हम अक्सर जब फिल्म देखते हैं तो हमारा ज़्यादातर ध्यान एक्टर पर रहता है कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, चुप हैं। इसके बाद अगर आप थोड़े और फिल्मी हो तो आपका ध्यान बैकग्राउंड म्यूजिक पर भी रहता है कि डायलॉग्स के साथ सुनाई देने वाला म्यूजिक आपको अट्रैक्ट कर रहा है या नहीं। थोड़ा और बड़े वाले फिल्मी हो तो आप कैमरा एंगल्स और डायरेक्शन को ध्यान में रखकर भी फिल्म देखते हो। लेकिन कई बार एक सीन में कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई जाती हैं जो ना बोलती हैं ना भावनाएं प्रकट करती हैं, लेकिन फिर भी सीन में उनकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। उनके रहने से सीन का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर जाता ही नहीं। स्क्रीन प्ले राइटर, आर्ट डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर की मिली जुली सोच का नतीजा होते हैं सीन्स के दौरान दिखाई देने वाले प्रॉप्स, लोकेशंस, और एक सीन को बेहतर तरीके से दिखाने में इन चीजों का बड़ा योगदान रहता है। जैसे कि घर के अंदर की सीढ़ियां यानी स्टेयरकेस। एक स्टेयरकेस कैसे भारतीय फिल्मों में बड़ा योगदान देते आए हैं, इस पर आज की चर्चा रहेगी। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्मों में घर के अंदर बने स्टेयरकेस घर के मालिक के बारे में बहुत कुछ बयां करते हैं। हॉल से ऊपर की ओर जाते बड़े स्टेयरकेस ये दर्शाते हैं कि घर का मालिक कितना अमीर है। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर अभी तक भी अगर आप फिल्मों में इस तरह के बड़े स्टेयरकेस देखते हैं तो उस एक्टर जो घर का मालिक होगा वो अमीर ही होगा। कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पर बुलाने की। खैर ये तो अंडरस्टूड भी है, लेकिन फिल्मों में स्टेयरकेस कैसे एक अहम भूमिका निभाते हैं इस पर रोशनी डालेंगे। हालांकि अमीर दिखने के लिए एक बड़े पियानो का प्रयोग भी हिंदी सिनेमा में कोई नया नहीं है। एनीवेज, बात करेंगे 1949 में रिलीज्ड फिल्म अंदाज की, जिसका डायरेक्शन किया था महबूब खान ने। फिल्म में दिलीप कुमार, राजकुमार और नरगिस की बेहतरीन एक्टिंग और जबरदस्त म्यूजिक के कारण तो ये फिल्म याद की ही जाती है, लेकिन इसके अलावा भी फिल्म में कुछ ऐसे लेयर्स थे जो इस पूरी फिल्म की सफलता में अपना योगदान देते हैं, जिनमें से एक है स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां। इसके लिए इस फिल्म का वन लाइनर समझ लेते हैं। कहानी है दिलीप और राजन की, जो एक ही लड़की से प्यार करते हैं यानी नरगिस से। दिलीप कुमार नरगिस को पसंद करते हैं, ये जाने बिना कि नरगिस की ऑलरेडी राजन से एंगेजमेंट हो चुकी है, जो कि लंदन में रहते हैं। दिलीप और नरगिस यानी नीना के बीच अच्छा समय गुजर रहा होता है तब तक जब तक कि राजन लंदन से वापस नहीं आ जाता। दिलीप कुमार जिसे प्यार समझता रहा, नीना उसे दोस्ती समझती रही। मतलब अब आप समझ ही गए होंगे इस ट्रायंगुलर लव स्टोरी को। आज शाम को शीला की पार्टी में भी तो जाना है। शायद इंडियन फिल्म हिस्ट्री में स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों का जितना बेहतरीन इस्तेमाल अंदाज फिल्म में किया गया, उतना किसी और फिल्म में नहीं किया गया होगा। फिल्म में ये सीढ़ियां केवल डिजाइन किया हुआ सेट नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। जहां फिल्म में अनेकों मुख्य सीन शूट किए गए जिनका उस स्टेयरकेस से सीधा संबंध है। फिल्म का एक बेहद खूबसूरत सॉन्ग है कोई मेरे दिल में खुशी बन के आए। ये गाना नरगिस पर तब पिक्चराइज्ड होता है जब राजन लंदन से लौटने वाला होता है और उसके आने की खुशी में वो ये गाना गाती है। वहीं दिलीप कुमार घर में एंटर होते हैं और गाना सुनते हैं तो उन्हें लगता है वो ये गाना उनके लिए गा रही है, जबकि वो गाना वो अपने आने वाले मंगेतर के लिए गा रही थी। इस पूरे गाने में इस स्टेयरकेस का ही इस्तेमाल किया गया है। ये लगभग पूरा गाना नरगिस इस स्टेयरकेस पर खड़ी होकर ही गाती है। कुछ देर को वो सीढ़ियों से नीचे आती भी हैं तो बैकग्राउंड में इन सीढ़ियों को ही दिखाया जाता है, तो आप इन सीढ़ियों का इस गाने में महत्व समझ सकते हैं। आज एक एक गाने को शूट करने के लिए दुनिया भर के अलग अलग लोकेशंस को यूज किया जाता है, और एक ये गाना है जो केवल सीढ़ियों पर ही खत्म हो जाता है। हॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक अपनी हर फिल्म में स्टेयरकेस का इस्तेमाल करते हैं। उनकी पहली फिल्म द प्लेजर गार्डन से लेकर उनकी लास्ट फिल्म तक उनका मानना था कि सीढ़ियां बहुत फोटोजेनिक होती हैं। अंदाज फिल्म में अगर आप ये स्टेयरकेस देखते हैं तो ये दो भागों में बटा दिखता है। ऊपर से नीचे आधे तक आने के बाद बीच में खड़े होने के लिए स्पेस है, और उसके बाद फिर दोबारा सीढ़ियां शुरू होती हैं। अगर आप फिल्म में नीना का कैरेक्टर देखें तो वो भी दो लोगों के बीच बटी हुई है। एक स्पेस राजन के लिए और एक स्पेस दिलीप के लिए है, और फिल्म में इसी सीढ़ी पर कई ड्रामेटिक और इमोशनल सीन्स पिक्चराइज्ड हैं। एक सीन में सीढ़ी के बीच वाले पार्ट में नरगिस खड़ी होती है और सीढ़ी के दोनों छोर पर दोनों मेल एक्टर्स, और फिल्म में भी नीना की यही स्थिति होती है कि वो दोनों के बीच है। शाम को दिलीप के साथ पार्टी में चली जाना। इसी प्रकार से एक सीन में इन्हीं सीढ़ियों के बीच नीना और राजन किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। नीना राजन को एक फूल देते हुए कहती है, तुम्हें आज भी इसमें खुशबू महसूस नहीं होती, और वो इससे अनसुना करते हुए फूल को फेंक देते हैं, जो नीचे खड़े दिलीप लपक लेते हैं। यह फिल्म का एक इंपॉर्टेंट सीन था। मुझे नजला हो गया। सुनो,
इस सीन के लिए सीढ़ियों का बखूबी इस्तेमाल किया गया। इसी फिल्म का क्लाइमेक्स से पहले का एक सबसे इंपॉर्टेंट सीन देखे जहां नीना दिलीप को गोली मार देती है, तो उस सीन के लिए भी इन्हीं सीढ़ियों का उपयोग किया गया है। तुमने अपनी शराफत भी खो दी है। तुम जानते हो मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। यानी ये सीढ़ियां इस फिल्म में तीनों के रिलेशनशिप की गवाह रही हैं। इन सीढ़ियों ने इन तीनों के बीच की गलतफहमियों को समझा है, लेकिन बेजुबान सीढ़ियां सिर्फ गवाह बन सकती है, गवाही दे नहीं सकती। फिल्म के डायरेक्टर ने इस पूरी फिल्म में जिस प्रकार से इस स्टेयरकेस का यूज किया है, वो इस पूरी फिल्म को देखने का नजरिया बदलता है। वहीं अगर बिमल रॉय की देवदास देखें तो वहां भी क्लाइमेक्स के सीन में पार्वती सीढ़ियों से होती हुई ही देवदास तक पहुंचने की कोशिश करती है। हालांकि वो बाहर की सीढ़ियां थी, लेकिन उसी सीन को संजय लीला भंसाली ने अपनी देवदास में थोड़ा और ग्रैंड तरीके से दिखाया है और वहां घर के अंदर के स्टेयरकेस का इस्तेमाल अच्छे से किया गया है। इसी प्रकार से अगर दिलीप कुमार की राम और श्याम फिल्म देखें तो उसमें भी स्टेयरकेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां स्टेयरकेस दो तरफ से आकर एक जगह जुड़ जाती है, जिसे आप दिलीप कुमार के डबल रोल होने से भी जोड़कर देख सकते हैं। कौन हो भाई? तुम कौन हो भाई? फिल्म प्यासा में भी सीढ़ियां एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जहां फिल्म के कई मुख्य सीन को फिल्माया गया है। एक सीन में गुलाबो और विजय सीढ़ियों पर बात करते करते ऊपर तक जाते हैं, जहां विजय गुलाबो से पूछता है कि उसे वो गाना कहां से मिला और उसे वो गाना चाहिए। यही वो सीन था जहां से गुलाबो और विजय के बीच का रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। इसके अलावा आजा सजन मोहे अंग लगा लो सॉन्ग में भी इस सीढ़ी का काफी इस्तेमाल हुआ है। सीढ़ियों के इस्तेमाल से डायरेक्टर को कई अलग अलग तरह के कैमरा एंगल्स भी मिल जाते हैं जो सीन को इफेक्टिव बनाते हैं। राज कपूर की फिल्म आवारा में भी जब राज कपूर पुलिस से बचने के लिए पृथ्वीराज कपूर के घर में घुसते हैं तो सबसे पहले उनके घर के अंदर का स्टेयरकेस ही उस घर की भव्यता को दिखाता है, जिससे पृथ्वीराज के इतने अमीर होने का पता चलता है। इसी फिल्म का एक गाना है ये नहीं जिंदगी, जो एक ड्रीम सीक्वेंस सॉन्ग है। इसमें भव्य सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इस गाने में राज कपूर को घिसटते हुए सीढ़ियों पर ऊपर की तरफ जाते दिखाया जाता है और ऊपर पहले से नरगिस रहती है, जो ये दर्शाता है कि फिल्म में नरगिस राज कपूर को कैसे उसकी नर्ग से भरी जिंदगी से बाहर निकालकर ऊंचाइयों पर लाना चाहती है। हिंदी सिनेमा में सीढ़ियों का प्रयोग एक्टर्स के गिरने के लिए भी काफी प्रयोग में लाया जाता है और किसी एक्टर का सीढ़ियों से गिरकर घायल होना या मर जाना भी उस फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे फिल्म हम आपके हैं कौन में सलमान खान की भाभी का सीढ़ियों से गिरकर मर जाना, जिसके बाद फिल्म एक अलग ट्रैक पर आ जाती है। 80s की हॉरर फिल्म्स में भी आप लकड़ी के बने स्टेयरकेस का इस्तेमाल देख सकते हैं। इवन थ्रिलर, हॉरर और सस्पेंस सीन में भी स्टेयरकेस पर सुनाई देने वाला फुट साउंड सीन को इंटरेस्टिंग बनाने का काम करता रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप फिल्म में इन विशालकाय सीढ़ियों को देखें तो उसकी इंपॉर्टेंस को परखना मत भूलिएगा। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। Please like, comment, share and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook, links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए